दिल्ली में पीएम मोदी क्रिसमस समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती है। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत लोगों को संकट से बचाकर लाता है। हमारी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के साथ साथ मानवता के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हम इसे मिलकर पाएंगे। हमारा कर्तव्य आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भारत देकर जाना। एक देश एक चुनाव को लेकर 8 जनवरी को होगी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल। शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया गया था, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। दिल्ली सरकार को 2 नई स्कीम, सम्मान राशि और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सीएम आतिशी और केजरीवाल ने घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। संजीवनी योजना में बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ लूटा। अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, वो दिल्ली वालों को बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की तारीफ भी की। कहा, इससे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में चुनावी माहौल 2015 और 20 जैसा। आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतेगी और अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है। दिल्ली सरकार 31 सालों के इतिहास में पहली बार बजट घाटे वाला आया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले, उन्होंने लगातार दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। वो बातें बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं। देवेंद्र यादव ने कहा, जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के पास कोई अधिकार नहीं था, इसलिए इस्तीफा दिया। अगर जीत भी जाते हैं तो सीएम बनने योग्य नहीं होंगे। आपकी महिला सम्मान योजना पर कांग्रेस का तंज। संदीप दीक्षित बोले, पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था, आज तक वहां महिलाओं को पैसे नहीं मिले। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, दिल्ली में आजकल झूठ बोलने की रेस। केजरीवाल चाहते हैं मैं आगे निकल जाऊं और आतिशी चाहती हैं मैं आगे निकल जाऊं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, इस साल यमुना प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इसका जिम्मेदार मानता हूं। एलजी वीके सक्सेना का केजरीवाल पर तंज। बोले, शुक्र है 10 साल बाद ही सही दिल्ली की बदहाली के प्रति आपकी आंखें तो खुली। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभणी का किया दौरा। मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से की मुलाकात। हिंसा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले राहुल, ये 100% कस्टोडियल मर्डर, युवा दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था, इसलिए मारा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, सरकार प्रायोजित थी परभणी घटना, मौके पर आने के बाद सच्चाई पता चली। राहुल गांधी के परभणी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। कहा, वो सिर्फ नफरत फैलाने और राजनीति करने के लिए आए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, परभणी मामले पर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है। हमने पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री पद न मिलने से नाराज अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। दोनों नेताओं में करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले छगन भुजबल, कई मुद्दों पर सीएम से हुई बातचीत। महायुति को ओबीसी समाज का समर्थन, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छगन भुजबल की नाराजगी पर बोले अजित पवार, कुछ लोग मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, लेकिन कभी कभी नए लोगों को मौका देना पड़ता है। उद्धव गुट में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग उठी। पार्टी के एक गुट ने कहा, कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुत्व पर खड़े हो रहे हैं सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल 4 जनवरी से गोपालगंज से होगी शुरू। सीएम नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 7 जनवरी को नीतीश कुमार होंगे सीवान में। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का ट्वीट लिखा, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, 9 प्रस्ताव हुए पारित। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार
यूपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन पार्टी, कहा राष्ट्रहित और जनहित का काम होने पर इनके पेट में दर्द हो जाता है। आरएलडी ने अपनी पार्टी के सभी नेशनल और यूपी के प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अशोक गहलोत भी हमलावर, बोले देश में जो आक्रोश है उसे सरकार को समझने की जरूरत, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत गर्म, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस ने अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए किया था मजबूर, पूछा कांग्रेस ने बाबा साहेब को क्यों नहीं दिया भारत रत्न। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का बीजेपी सरकार पर आरोप, चुनाव आयोग को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले जा रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे, मंत्री शशि पांजा बोली अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, रोजगार मेले में वीसी के जरिए 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी बोले 1.5 साल में हमारी सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, यह अपने आप में रिकॉर्ड। 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी, 5वीं और 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे बच्चे। पीएम आवास योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएम मोदी हर गरीब को पक्का मकान दिलवाने के लिए संकल्पित। शिवराज सिंह चौहान बोले सरकार का टारगेट है कि गांव में 2 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए जाएं। अकेले महाराष्ट्र में 13 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाने की योजना। अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली, अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी ने लालू यादव के परिवार को बनाया है आरोपी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मिट्टी खिसकने से जेडीयू के कई नेता गड्ढे में गिरे, मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देने की होड़ में हुआ हादसा। संभल में तीसरे दिन भी रानी की बावड़ी की खुदाई तेज, डीएम ने बावड़ी से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। संभल हिंसा मामले में जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह पर जाकर सीन रिक्रिएट किया। भारी पुलिस बल के बीच फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट किया, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है कुंभ। सीएम योगी ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की, स्वच्छता आरती का किया शुभारंभ। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद बोले सीएम योगी 30 पॉन्टून पुल बनाए जा रहे हैं, 100 बेड के अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा सख्त होगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, पुलिसकर्मियों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनेगा, सीएम भजनलाल ने निर्माण कार्यों पर चर्चा की। पीएम मोदी 25 दिसंबर को एमपी जाएंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। अमरावती में आंध्र सीएम की बैठक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद में अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को लेकर मचा बवाल, लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। अंबाला में जनता दरबार में भड़के हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसएचए को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एलजीवीके सक्सेना का एक्शन, फायर सेफ्टी के 2 अधिकारी सस्पेंड किए, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की जानकारी छिपाई थी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी, 70वीं बीपीएससी एग्जाम को फिर कराने की मांग कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर बैंक डकैती का वीडियो शेयर किया, कहा उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनके पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ। सपा विधायक सुरेश यादव के हिंदू आतंकवादी वाले बयान के डिफेंस में उतरे अखिलेश, कहा जो लोग नफरत फैलाते हैं और कानून के अनुसार काम नहीं करते उनके लिए इससे बेहतर और कोई शब्द नहीं है।
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला पुलिस के सामने पेश हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा जांच चल रही है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। यूपी के कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे का बड़ा एक्शन, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सालों से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाया। बीजेपी मेयर ने कई मंदिरों से अवैध कब्जे को भी हटाया, साफ सफाई के लिए दिए निर्देश। 1992 के दंगों के बाद से बंद पड़े थे मंदिर। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की बड़ी मुश्किलें, प्रशासन ने 5.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले बचपन स्कूल की कुर्की की। बच्चों की पढ़ाई के चलते स्कूल को नहीं किया गया सीज, बीएसए संदीप कुमार को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण मामले में फरार आरोपी अंकित पहाड़ी ने बिजनौर पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने से पहले सीएम योगी से जान बख्शने की गुहार लगाई। हरियाणा के पंचकुला में बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग, 2 युवक और 1 युवती की मौत, पुलिस को गैंग वॉर की आशंका। एमपी के भोपाल में एक एमआरआई सेंटर का कर्मचारी विशाल ठाकुर जेल भेजा गया। चेंजिंग रूम की फॉल्स सीलिंग में अपने मोबाइल को छिपाकर मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक महिला पेशेंट ने अपने पति को मोबाइल रखे होने की जानकारी दी। जब पति ने मोबाइल चेक किया तो उसकी पत्नी समेत 3 मरीजों के कपड़े चेंज करते हुए वीडियो मिला। गुजरात के सूरत का इच्छापुर पुलिस स्टेशन बना देश का सबसे बेहतरीन थाना। कानून व्यवस्था में अच्छा काम करने के साथ नागरिक सहयोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को माना गया आधार। नागपुर पुलिस ने शातिर अपराधी विशाल मिश्राम को सिनेमा हॉल से पकड़ा। पुष्पा 2 देखने आया था अपराधी। पुलिस ने प्लानिंग के तहत फिल्म की टिकट खरीदकर अपराधी के बगल में बैठी। फिल्म शुरू होते ही अपराधी को पकड़ लिया। ठाणे के कोनगांव में पुलिस ने बांग्लादेशियों को पकड़ा। उनके पास 40,000 रुपए का सामान भी जब्त किया। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की तबीयत खराब, ठाणे के प्रगति हॉस्पिटल में एडमिट है पूर्व भारतीय बैट्समैन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनबर्ग में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पर्यटकों के लिए नजारा हुआ खूबसूरत। हरियाणा के करनाल में कई जगहों पर हल्की बारिश, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 85 रुपए 11 पैसे। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स करीब 498 और निफ्टी 165 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। जीएमआर स्पोर्ट्स ने रग्बी प्रीमियर लीग शुरू करने की रग्बी इंडिया के साथ की साझेदारी। 2025 में शुरू होने वाला है आरपीएल, भारत में रग्बी के विकास के लिए मजबूत नींव करेगा तैयार। जीएमआर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष किरण कुमार गांधी ने कहा, रग्बी प्रीमियर लीग सिर्फ एक लीग नहीं, एक विश्व स्तरीय रग्बी को भारत में लाने का एक प्रयास है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन, काफी समय से चल रहे थे बीमार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं।